आज जानेंगे महाराष्ट्र के कैलाश मंदिर से जुड़े आश्चर्यचकित कर देने वाले पहलुओं को। आखिर क्यों इतना अद्भुत है यह मंदिर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले अथवा संभाजी नगर में स्थित कैलाश मंदिर मानव सभ्यता के शिल्प कला, श्रम और समर्पण के चरम को दर्शाता है। संभाजी नगर से 30 किलोमीटर के दूरी पर स्थित सह्याद्री श्रृंखला के सतमाला के पहाड़ियों में बने एलोरा के गुफाओं के श्रृंखला में कुल 32 गुफाएं हैं, जिसमें क्रम संख्या 16 के गुफा या क्षेत्र में ये भव्य मंदिर निर्मित है। हालांकि इसके निर्माण की अवधि पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है, फिर भी राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्णा प्रथम, जिनका शासनकाल 8वीं शताब्दी के मध्य में आरंभ हुआ था, को इस भव्य मंदिर के निर्माण का मुख्य श्रेय दिया जाता है। एक मान्यता ये भी है कि इस मंदिर का मूल निर्माण कृष्णा प्रथम से पहले राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग ने आरंभ करवाया था। दक्षिण के अन्य शासकीय वंश जैसे कलाचुरी और चालुक्य वंश को भी इस मंदिर के निर्माण में किए गए योगदान से जोड़ा जाता है, जबकि कुछ मान्यताएं ऐसी हैं कि यह मंदिर इससे भी कहीं अधिक प्राचीन है और अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए है। आइए अब देखते हैं इस अद्भुत रचना से जुड़े कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाले पहलुओं को। इस मंदिर को लगभग 4 लाख टन बसोल्ट की पत्थर के पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर काट कर बनाया गया है। दुनिया में कहीं और इस स्तर पर पहाड़ की कटाई का उदाहरण नहीं मिलता। हिसाब लगाएं तो साधारण औजारों एवं उपकरणों से इतना पत्थर काटने के लिए 10,000 मजदूरों को 100 वर्ष से भी अधिक का समय लग जाएगा। और फिर शिल्प और कलाकारी केवल मजदूरी का काम तो नहीं, इसमें अति उत्कृष्ट शिल्पकारों के कलाकारी की आवश्यकता पड़ती है, जो कार्य के भार के लिए नहीं, उसके गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। वहीं ये हैरानी की बात है कि एक अनुमान के अनुसार सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मंदिर को बनाने में मात्र 18 वर्ष का समय लगा था। इस मंदिर की ऊंचाई 100 फीट से भी अधिक है, यानी आज के 10 मंजिला इमारत के ऊंचाई के बराबर, और पूरे संरचना में कहीं भी एक भी जोड़ का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पहाड़ के एक पूरे खंड को ही एक अद्भुत सौंदर्य वाले संरचना में रूपांतरित कर दिया गया है। एक मान्यता के अनुसार जब राजा कृष्णा प्रथम गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, तब उनकी पत्नी ने ये संकल्प कर लिया कि यदि भोले बाबा की कृपा से वे स्वस्थ हो गए तो वे भगवान शिव को समर्पित एक अद्वितीय मंदिर का निर्माण करवाएंगी। किंतु इस स्थल पर इतने विशाल मंदिर का निर्माण होने में हजारों मजदूरों को दशकों तक लगातार काम करना पड़ता। तब भगवान शिव के ही आशीर्वाद से राजा को पत्थर को वाष्पीकृत करने की तकनीक का ज्ञान उपलब्ध हुआ, जिससे इस मंदिर का निर्माण संभव हुआ। देखा जाए तो इस मंदिर के आसपास और भी कई गुफाओं में शिल्प के अद्भुत उदाहरण मिलते हैं, किंतु इस स्तर और पैमाने की कारीगरी का दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। जो लाखों टन कठोर बसोल्ट पत्थर यहाँ से काटकर निकाला गया, उसे यहाँ से हटाकर कहाँ ले जाया गया, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता। और इसलिए राष्ट्रकूट राजा कृष्णा प्रथम की रानी को भगवान शिव के प्रेरणा से पत्थर को वाष्पीकृत करने की तकनीक का ज्ञान मिलने वाली लोक मान्यता को भी पूरी तरह झुठलाया नहीं जा सकता। इस मंदिर के प्रांगण में एक तरफ पत्थर पर पूरी रामायण को आकृतियों के माध्यम से उकेरा गया है, वहीं दूसरी तरफ अनेकों आकृतियां महाभारत के घटनाओं को दर्शाती हैं। ऐसा लगता है कि पत्थर के चट्टानों को एक महाग्रंथ में परिवर्तित कर दिया गया हो। और इन दोनों के बीच स्थित है मंदिर का मुख्य गर्भगृह, जहां शिवलिंग स्थापित है। बहुत कम लोगों को पता है कि इस मंदिर की खुदाई केवल सतह तक आकर नहीं रुकी है। कई सुरंग व रास्ते भूमि के भीतर तक जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये सुरंगें भूमि के नीचे उस स्थान तक जाती है जहां मानव से कुछ भिन्न प्रजातियों का निवास स्थान है। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम वर्षों में जब कुछ अंग्रेजी विशेषज्ञ कैलाश मंदिर के गुफाओं में जांच पड़ताल कर रहे थे, तब अंदर जाती हुई सुरंगों के आसपास तीव्र रेडियो एक्टिव तरंगे पाई गई।
इसके और आगे जाने से खोजकर्ताओं को शारीरिक एवं मानसिक हलचल महसूस हुई और इस समय से ही कैलाश मंदिर के गुफाओं में किसी भी तरह के जांच पड़ताल को बंद कर दिया गया। ये प्रतिबंध अब तक लागू है। इतनी तीव्र रेडियो एक्टिव तरंगे आसपास के क्षेत्र में और कहीं नहीं पाई गई और अनुमान है कि जिस तकनीक और उपकरण के बारे में अटकलें लगाई जाती हैं, वो मंदिर के सतह के नीचे ही कहीं गुप्त रूप से रखी हुई है। मुगल शासन के समय सांस्कृतिक असहिष्णुता और ईर्ष्या की भावना से औरंगजेब ने इस मंदिर को नष्ट करने के लिए अपने हजारों सैनिकों को भेजा था। इस दुष्कृत्य के उद्देश्य से उन्होंने 3 साल तक यहाँ उधम मचाया, किंतु अविश्वसनीय मजबूती और पूरे संरचना में कहीं भी कोई भी जोड़ न होने के कारण हजारों उपद्रवी मिलकर भी इसके ढांचे को केवल कुछ क्षति ही पहुंचा पाए, किंतु ध्वस्त नहीं कर पाए। सोचने वाली बात यह है कि जिस पत्थर के संरचना को हजारों सैनिक मिलकर भी तोड़ नहीं पाए, उसे इतनी सटीकता से तराशा कैसे गया होगा। अद्भुत नक्काशी और शिल्प कला के सैकड़ों उदाहरण समेटे हुआ ये कैलाश मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ भगवान शिव के लीला से जुड़े कई आकृतियों को पत्थर को काटकर उभारा गया है, जिनमें मुख्य है कल्याण सुंदर मूर्ति, जो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के दृश्य पर आधारित है। लकुलेश महादेव, ये उन दुर्लभ आकृतियों में से एक है जहां भगवान शिव का गदाधारी रूप देखने को मिलता है। रावण अनुग्रह, यहाँ रावण को कैलाश पर्वत को हिलाने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है। मंदिर के अंदरूनी भाग में भूमि के नीचे बसे किसी सभ्यता की ओर संकेत करते कई सुरंग और रास्ते मिलते हैं, जिनके बारे में हमें अधिक जानकारी तो नहीं, किंतु कैलाश मंदिर के दीवारों पर बनी कुछ आकृतियां भूमि के ऊपर मनुष्य एवं देव और उनके नीचे मनुष्य से मिलते जुलते किसी और प्रजाति की उपस्थिति को दर्शाती है। मित्रों, सोचने वाली बात है कि पत्थर को काटकर इतने विशाल संरचना को इतनी सटीकता से आकार देना आज के मशीनी उपकरणों के माध्यम से भी एक अत्यंत कठिन कार्य है। ऐसी जटिल संरचना के 3D मॉडल को कंप्यूटर से डिजाइन करना भी एक चुनौती है। फिर सैकड़ों वर्ष पहले भी इस मंदिर को बनाने से पहले इसके आकार, स्वरूप व बारीकियों को पूर्व निर्धारित किया गया होगा और फिर उसे बिना किसी गलती के पत्थर पर उसी तरह उतारने की चुनौती ली गई होगी। यह मंदिर ज्यामितीय रूप से भी बिल्कुल सटीक समरूपता रखता है। वास्तुशास्त्र के मापदंड पर भी ये पूर्णतः उत्तीर्ण होता है, या यूं कहें कि इस मंदिर के बनावट में कोई गलती निकाल पाना अपने आप में ही एक चुनौती है। एक ही पत्थर के विशाल खंड पर कारीगरी करने में जो एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है, वह ये है कि यदि किसी एक भाग में गलती हुई तो उसे किसी दूसरे पत्थर के खंड से बदला नहीं जा सकता। तो आप ही विचार कीजिए कि क्या भगवान शिव को समर्पित यह अद्भुत कैलाश मंदिर किसी दैवीय प्रयास से बना है, या मानवों ने ही अपने प्रयास में दिव्यता का आह्वान किया है।